नमस्कार प्यारे साथियों। कक्षा 8 का सामाजिक की परीक्षा संपन्न हुई है और उसके बाद में सभी बच्चे विज्ञान की तैयारी कर। विज्ञान की परीक्षा एक महत्वपूर्ण परीक्षा मानी जाती है और इस परीक्षा के लिए अधिकतम 25 नंबर तक आपके रिक्त स्थान, अबसद और मिलान वाले प्रश्न आएंगे, जिसको आपको इसी चैनल पे करवाया जाएगा ताकि आपके जो 25 नंबर हैं वो पूरे हों। और उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रह भी आपको दिया जाएगा और वो परीक्षा के अंदर आपको मिलेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही विज्ञान के कोई भी इम्पोर्टेंट प्रश्न, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू या रिक्त स्थान आते हैं तो तुरंत आपको पता चल जाए और आप बिना समय गंवाए उन प्रश्नों को आसानी से पढ़ लें। तो शुरुआत करते हैं आज हम पहले पार्ट से, और इस पहले पार्ट में जो भी प्रश्न है, रिक्त स्थान है, वो आपको करवाए जाएंगे, तो बने रहें। पहला प्रश्न जो है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हमें देखो परीक्षा के अंदर ये सामने जो है, ये लिखे हुए जो हैं, ये कभी कभी दिए होंगे और कुछ में नहीं दिए होते। अगर ये दिए हुए हैं तो हमारे लिए यही फ़ायदा है कि हमें इनमें से चुनकर ही उत्तर भरने हैं, अपनी तरफ से कोई उत्तर नहीं भरना है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जब एक ही स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में अगर पौधे उगाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं फसल। तो उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। यानी कि ये जो हमारा पहला उत्तर है वो आएगा फसल। इसमें से पहले का उत्तर ये। तो इसमें लिखना भी होता है आपको। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ निशान लगा लेते हैं। निशान नहीं लगाना है, वहाँ पे जब रिक्त स्थान दिया होता है उसे फिल भी करना होता है। तो हमारे पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो है फसल। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। फसल उगाने से पहले जो प्रथम चरण है मिट्टी का, उसमें हमेशा मिट्टी की तैयारी होती है। मिट्टी की तैयारी होती है, यानी कि मिट्टी को हम तैयार करते हैं, जिसको हम बोलते हैं खेत जोतना, यानी खेत के अंदर हल चलाना। ये सबसे पहला स्टेप होता है जिसे हम बोलते हैं मिट्टी की तैयारी। अब जो तीसरा प्रश्न है वो आता है, देखो कभी भी क्षतिग्रस्त, यहाँ पे क्षति जो ग्रस्त है इसका मतलब होता है टूटे हुए बीज। क्या हुआ है? टूटे हुए बीज। तो जो टूटे हुए बीज होते हैं उनको जब पानी में डाल के रखा जाता है तो हमेशा बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। ध्यान रखना, तैरने लगते हैं। अगर हम चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथे प्रश्न में हमेशा ध्यान रखना कि फसल उगाने के लिए सभी को पता है कि जब हम फसल उगाते हैं तो उससे हमें उसके लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। तो पौधे जो हैं वो सूर्य के प्रकाश से, मिट्टी से हमेशा ही क्या लेते हैं? मिट्टी से हमेशा ही पौधे जल लेते हैं और दूसरा लेते हैं पोषक तत्व लेते हैं। तो पोषक, तो इसका पहले का उत्तर आएगा जल और दूसरे का आएगा पोषक। तो ये इस प्रकार से हमारे ये रिक्त स्थान है वो पूर्ण हुए। उसके बाद में दूसरा जो आता है वो आते हैं मिलान करने। मिलान का मतलब होता है इनको मिलाना है। आपके लिए फ़ायदा यही है कि परीक्षा के अंदर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, पेपर छपा हुआ होगा उसी के अंदर आपको करना है। और वहाँ हमें मिलाने में क्या फ़ायदा है वो देखते हैं। मिलाने का सबसे शुरू करते हैं मिलान वाले प्रश्न। मिलान में क्या है कि कॉलम ए के अंदर जो दिए गए प्रश्न उनको कॉलम बी से मिलान करना है। तो हमारे पास इस तरफ कॉलम ए लिखा हुआ है और इस तरफ हमारे कॉलम बी लिखा हुआ है। तो जब ए कॉलम और बी कॉलम में हमें मिलाना है तो कभी कभी हमारे सामने क्या होते हैं कि जैसे यहाँ पे हमें प्रश्न जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 4, 1, 2, 3 और ये 4, लेकिन इधर जो उत्तर दे रखे हैं वो दे रखे हैं 5। तो इस समय हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें अगर 2 या 3 प्रश्न आते हैं तो हम बाकी प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। तो सामान्य सी बात है, जैसे उसने कहा पहला प्रश्न क्या कहा? खरीफ की फसल, यानी वो फसल जो हमें कहाँ मिलती है? गर्मियों के अंदर जिस फसल को उगाया जाता है उसे हम बोलते हैं खरीफ की फसल। और खरीफ जो महीना है वो चलता है मई जून के माह से सितंबर तक चलता है। तो खरीफ की फसल जो है उसका पहले का उत्तर जो आएगा वो आएगा ई, यानी कि धान और मक्का की जो फसल है वो खरीफ की फसल है। अब बात आती है किसकी? रबी की फसल। तो रबी यानी सर्दियों के अंदर उगने वाली जो फसल है वो
रबी की फसल होती है। तो रबी की फसल के अंदर जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा गेहूं, मटर और चना। बात आती है तीसरी, रासायनिक उर्वरक की। किसकी? रासायनिक उर्वरक। देखो रसायन जो होते हैं वो होती हैं हमेशा यूरिया, सुपर फास्फेट, ये जो चीजें हैं ये रासायनिक उर्वरक में आते हैं। तो आपको ये याद भी रखना है कि रासायनिक उर्वरक के नाम, तो यूरिया और सुपर फास्फेट। चौथा जो प्रश्न आता है वो आता है कार्बनिक खाद। कार्बनिक, देखो कार्बनिक जो शब्द है इसका मीन होता है पेड़ पौधों से, पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ से, मलमूत्र से बनी हुई खाद। जो हम घरों में देखते हैं, घर के अंदर का जो कचरा होता है या गाय पशुओं का जो गोबर होता है वो जब हम खेतों में डालते हैं तो वो वास्तव में कार्बनिक खाद है। तो यहाँ पे कार्बनिक खाद होगी वो पशु के अपशिष्ट और गोबर मूत्र होगा। तो ये हमारे मिलान हुए, यानी खरीफ की फसल कौन सी है? धान और मक्का है। रबी की फसल जो है वो गेहूं, चना और मटर है। रासायनिक उर्वरक जो है वो यूरिया और सुपर फास्फेट है। और कार्बनिक खाद जो है वो पशु के अपशिष्ट, गोबर और मूत्र है। तो इस प्रकार से हमारा रिक्त स्थान पूरा हुआ। और नेक्स्ट आता है एक छोटा सा प्रश्न, जो उसमें पूछा गया खरीफ की फसल के सिर्फ 2 उदाहरण लिखने। तो अभी हमने ऊपर जो किया वो खरीफ की फसल के उदाहरण थे और रबी की फसल के उदाहरण इसी के अंदर है। ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि खरीफ की फसल के 2 उदाहरण कौन से हैं और रबी की फसल के 2 उदाहरण कौन से हैं। तो पहले पार्ट के जो महत्वपूर्ण रिक्त स्थान और जो मिलान वाले थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो अंत तक बने रहें। धन्यवाद।